खबर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में इकलौते बचे यात्री ने बताया कैसे जिंदा बचा। कहा दरवाजा टूटा और सीट समेत नीचे गिर गया। प्रधानमंत्री मोदी अस्पताल में मिले। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन हादसे में जिंदा बचे इकलौते यात्री रमेश विश्वास कुमार ने बताया कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं कैसे जिंदा बाहर निकला। शायद दरवाजा टूटा और सीट समेत नीचे गिर गया। मुझे कुछ याद नहीं था। रमेश कुमार अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उनसे मुलाकात की और हालचाल जाना। दोनों के बीच करीब 10 मिनट बातचीत हुई। इसके बाद रमेश ने डीडी न्यूज से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री ने उनका हालचाल जाना और पूछा कि हादसा कैसे हुआ। रमेश प्लेन की 11A सीट पर बैठे थे। हादसे के बाद वे घटना स्थल से खुद पैदल चलकर बाहर निकले। दोस्तों, इस घटना में अब तक कुल मिलाकर 270 लोगों की मौत की खबर है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल ने ईरान के 4 एटमी ठिकाने तबाह किए। 2 सैन्य अड्डे भी बर्बाद किए। सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स चीफ और 2 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ने शुक्रवार सुबह ईरान के 4 एटमी और 2 सैन्य ठिकानों पर 200 फाइटर जेट से मिसाइलें दागी। हमले में ईरान के सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स के चीफ, 2 बड़े परमाणु वैज्ञानिक समेत 5 बड़े अफसर मारे गए हैं। हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान परमाणु बम तैयार करने वाला था, इसलिए उस पर हमला किया। इजरायली सेना का दावा है कि ईरान के पास 15 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम है। वहीं दोस्तों, इजराइल ने इसलिए टारगेट भी 4 बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स को किया। वहीं हथियार बनाने की क्षमता रखने वाली एक फैक्ट्री और बड़े मिलिट्री अफसरों के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को भी तबाह कर दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एयर इंडिया के विमान की थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग। बम होने की सूचना। फुकेट से दिल्ली आ रहा था विमान। 156 यात्री सवार थे। जी हाँ दोस्तों, थाईलैंड के फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 379 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यहां प्लेन में बम होने की सूचना मिली थी। विमान में कुल मिलाकर 156 लोग सवार थे। फ्लाइट फुकेट से दिल्ली आ रही थी। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने फ्लाइट ट्रैकर फ्लाइट रेडर 24 के हवाले से बताया कि एयर इंडिया की फ्लाइट ने फुकेट एयरपोर्ट से भारतीय समय अनुसार सुबह लगभग 9:30 बजे टेक ऑफ किया था। विमान अंडमान सागर के ऊपर एक बड़ा चक्कर लगाते हुए पलटा और करीब 20 मिनट बाद फुकेट में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग की। सभी यात्री और क्रू सेफ हैं। किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट खोने पर भड़का ईरान। बोला इजराइल का भविष्य तय, कुचल देने वाली प्रतिक्रिया का इंतजार करें। जी हाँ दोस्तों, इजरायली हमले में देश के टॉप लीडरशिप को खोकर ईरान बौखलाया हुआ है। ईरानी मीडिया के अनुसार ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादेह ने कहा कि इजराइल हमारी कुचल देने वाली प्रतिक्रिया का इंतजार करे। संयुक्त राष्ट्र को भेजे गए एक पत्र में ईरान ने इस हमले के बाद तत्काल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग बुलाने की मांग की है। तेहरान ने इजरायली हमलों की तीव्र निंदा की और सुरक्षा परिषद से ईरानी संप्रभुता के उल्लंघन से पैदा हुए सवाल को संबोधित करने के लिए तत्काल बैठक बुलाने की मांग की है। वहीं दोस्तों, UN को भेजे पत्र में ईरान ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इन कायरतापूर्ण और गैर कानूनी कृत्यों का निर्णायक, अनुपातिक और निवारक तरीके से अपने द्वारा चुने गए समय और स्थान पर जवाब जरूर देगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी, MP सहित 9 राज्यों में हीट वेव। राजस्थान, हरियाणा में रेड अलर्ट जारी। तापमान 48 डिग्री पहुंचने की आशंका। तेलंगाना में बिजली गिरने से 6 की मौत हुई। जी हाँ दोस्तों, देश में मानसून 29 मई से मुंबई छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर रुका हुआ है। साउथ और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित 9 राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट है। उधर दोस्तों, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट है। यहाँ तापमान 45 डिग्री के ऊपर जा सकता है। वहीं दोस्तों, हरियाणा के 9 जिलों में दिन का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन, सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग के 12 जिलों में लू चलने की चेतावनी है। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान के 22 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। श्रीगंगानगर, कोटा, बीकानेर सहित कई जिलों में आज तापमान 45 डिग्री के पार रहा। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ मौसम विज्ञान विभाग ने कर्नाटक, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना जताई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। क्रैश के बाद 1000 डिग्री तक पहुंच गया था तापमान। यात्रियों के शरीर के साथ पिघल गया हवाई जहाज भी। जी हाँ दोस्तों, लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान गुरुवार दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही एक रेजिडेंशियल इलाके में गिर गया था। इस हादसे में विमान में सवार 242 यात्रियों और क्रू मेंबर्स के अलावा आसपास के इलाके में रह रहे कई लोगों की भी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि विमान के गिरने के बाद आगजनी में तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि मौके पर मौजूद कुत्ते और पक्षी भी नहीं बच पाए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि विमान में 1.25 लाख लीटर ईंधन था, जो आग की चपेट में आ गया। ऐसे में किसी का बचना नामुमकिन था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
अहमदाबाद प्लेन क्रैश, बोइंग 787-8 पर रोक की तैयारी। एविएशन मिनिस्ट्री के पूर्व सचिव बोले, खामियों को लेकर एयर इंडिया को कई बार लेटर भेजा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार बोइंग ड्रीम लाइनर 787-8 विमान को उड़ान भरने से रोकने पर विचार कर रही है। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सिक्योरिटी रिव्यू के लिए विमानों को ग्राउंड किया जा सकता है। यह फैसला अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बाद लिया गया है। दरअसल दोस्तों, एयर इंडिया का 787-8 विमान 12 जून को अहमदाबाद में क्रैश हो गया था। इसमें अब तक 270 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। असम में मंदिर में फेंका गया था गोमांस, सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने दे डाला देखते ही गोली मारने के आदेश। जी दोस्तों, असम के धुबरी जिले में हाल ही में सांप्रदायिक तनाव के बाद सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इस बार ईद पर कुछ असामाजिक तत्वों ने धुबरी के हनुमान मंदिर में गोमांस फेंककर घृणित और निंदनीय अपराध किया है। उन्होंने कहा कि एक विशेष वर्ग हमारे मंदिरों को क्षति पहुंचाने की नीयत से सक्रिय हो चुका है, इसलिए हमने अवैध गतिविधि देखते ही पुलिस को गोली मारने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी ईद पर अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं खुद रात भर हनुमान बाबा के मंदिर में पहरेदारी करूंगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल के ईरान पर हमले से कच्चा तेल 10% चढ़ा। जी हां दोस्तों, इजराइल ने 12 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए, जिससे तेल की कीमतें अचानक बढ़ गई है। ऐसे में दोस्तों, अब आम आदमी की जेब पर भी इस तनाव का असर पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों पेट्रोल डीजल जिस धातु से बनाए जाते हैं, यानी कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, जिसका दाम 10% तक बढ़ चुका है। ऐसे में आने वाले समय में पेट्रोल डीजल पर इसके असर देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गौतम गंभीर की मां को कार्डिक अरेस्ट आया, इंग्लैंड दौरे को बीच में छोड़ भारत लौटे। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, उनकी मां सीमा गंभीर को कार्डिक अरेस्ट हुआ है। इसकी सूचना जैसे ही गौतम गंभीर को मिली, वे इंग्लैंड से भारत लौट आए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यह घटना 11 जून को हुई। गंभीर अब 17 जून को दोबारा टीम इंडिया से जुड़ेंगे। गंभीर पिछले ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भी फैमिली इमरजेंसी के कारण भारत वापस आ गए थे। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, गौतम गंभीर के लिए ऑस्ट्रेलियाई दौरा और न्यूजीलैंड सीरीज के बीच रिजल्ट के बाद गंभीर के लिए इंग्लैंड टूर बेहद अहम है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 20 जून से शुरू हो रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डीजीसीए बोला, हर उड़ान से पहले बोइंग 787 की जांच जरूरी, फ्यूल सिस्टम, इंजन कंट्रोल और टेक ऑफ का रिव्यू होगा। अहमदाबाद हादसे के बाद लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, डीजीसीए ने शुक्रवार को एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर बेड़े के सुरक्षा जांच के आदेश दिए हैं। यह आदेश 12 जून को अहमदाबाद प्लेन हादसे में 241 लोगों की मौत के एक दिन बाद जारी किया गया। दरअसल दोस्तों, इसमें कहा गया है कि बोइंग के 787-8 और 787-9 हवाई जहाजों की हर उड़ान से पहले जांच होगी। सभी रिपोर्ट्स डीजीसीए को सौंपी जाएंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जितना चलेंगे फास्टैग से उतना कटेगा पैसा, जल्द ही लागू होने वाली है किलोमीटर बेस्ड टोल पॉलिसी। जी हां दोस्तों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय देश में नई टोल नीति लाने की योजना बना रहे हैं। इस नई पॉलिसी के तहत वाहन चालकों को केवल उतना ही टोल टैक्स देना होगा जितनी किलोमीटर की वे यात्रा करेंगे, यानी कि नई टोल पॉलिसी किलोमीटर बेस्ड टैक्स की वसूली करेगी। हालांकि अभी सरकार द्वारा इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी खूब चर्चा हो रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब की इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कमल भाभी के 2 हत्यारे गिरफ्तार, शोरूम के प्रमोशन के बहाने बठिंडा बुलाया था, गैराज में ले जाकर गला घोटा। जी दोस्तों, पंजाब की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी के 2 हत्यारों को बठिंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान मोंगा के जसप्रीत सिंह मेहरू और तरन तारण के निर्मनजीत सिंह के रूप में हुई है। हत्या का मास्टरमाइंड अमृतपाल सिंह मेहरू अभी भी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई है। दरअसल दोस्तों, बठिंडा की एसएसपी अमनदीप कौंडल ने बताया कि अमृतपाल और उसके साथियों ने कमल कौर के वीडियो को लेकर उसकी हत्या की है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह यूथ को गलत रास्ते पर लेकर जा रही थी। इसे लेकर कमल कौर को समझाया भी गया था, लेकिन वह नहीं मानी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब में एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, पठानकोट से उड़ान भरी थी, खेत में उतारा, आर्मी ने एरिया घेरा। जय दोस्तों, पंजाब के पठानकोट में शुक्रवार को एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हेलीकॉप्टर ने पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी। दरअसल दोस्तों, जैसे ही वह हलेड़ा गांव के पास पहुंचा तो तकनीकी खामी आ गई। इसके बाद पायलट ने उसे खेत में लैंड करा दिया। सूचना मिलते ही सेना और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हेलीकॉप्टर में सवार जवान सुरक्षित हैं, किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। वहीं दोस्तों, सेना ने आसपास का एरिया सील कर दिया। इसके बाद किसी को आसपास नहीं जाने दिया गया। करीब 2 घंटे बाद हेलीकॉप्टर रवाना हो गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इजरायली हमले में 78 लोगों की मौत के बाद भड़का ईरान, अमेरिका संग होने वाली परमाणु वार्ता रद्द की। जी हाँ दोस्तों, मध्य पूर्वी में तनाव अपने चरम पर है। इजराइल द्वारा ईरान की राजधानी तेहरान पर की गई एयर स्ट्राइक में अब तक कम से कम 78 लोगों की मौत और 329 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। यह जानकारी ईरान के सरकारी मीडिया ने गुरुवार को दी। दरअसल दोस्तों, ईरान के कई सरकारी ठिकानों और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए इजराइल ने अब तक
5 चरणों में हवाई हमले किए हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमले पूरी तरह योजनाबद्ध थे और इनमें 20 से अधिक ईरानी वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की मौत हुई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इजराइल ने ईरान पर विमानों से बम बरसाए हैं। इजराइल ने उत्तरी ईरान के तबरीज पर 10 अलग अलग ठिकानों पर बमबारी की। इजरायली अधिकारियों ने खुलासा किया है कि उन्होंने इस एयर स्ट्राइक से पहले ही हथियार और ड्रोन ईरान के भीतर पहुंचा दिए थे और समय आते ही उनसे हमला किया। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के हमले में कम से कम 20 वरिष्ठ ईरानी कमांडर मारे गए हैं। इसमें ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख और एरोस्पेस फोर्स कमांडर अमीर अली हाजीजादेह भी शामिल है। वहीं ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि तेहरान पर इजरायली हवाई हमलों में 78 लोग मारे गए, साथ ही 329 लोग भी घायल हुए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 573 अंक गिरकर 81,118 पर बंद हुआ। इजराइल के ईरान पर हमले का असर। निफ्टी भी 169 अंक फिसला। एयरलाइन कंपनियों के शेयर टूटे। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के ईरान पर हमले के बाद 13 जून को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 573 अंक गिरकर 81,118 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी करीब 169 अंकों की गिरावट रही। ये 24,718 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 4 में तेजी और 26 में गिरावट देखने को मिली। बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, ऑटो और IT शेयर से ज्यादा गिरे। कल के एयर इंडिया के विमान के क्रैश होने के बाद एयरलाइन कंपनियों के शेयर में भी जमकर गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों, बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट्स और बजाज फिनसर्व रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टाटा मोटर्स, ट्रेंड और टाइटन रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोना ऑल टाइम हाई पर। 10 ग्राम की कीमत 99,150 रुपए के पार। इस साल अब तक 23,000 रुपए महंगा हुआ। चांदी 1,06,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर। जी दोस्तों, सोना आज अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार सोने का भाव 1,715 रुपए बढ़कर 99,170 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, एक दिन पहले सोना 97,455 रुपए पर था। इसके अलावा दोस्तों 22 कैरेट सोना 90,840 और 18 कैरेट सोना 74,378 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। चांदी की बात करें तो आज चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली। आज चांदी 742 रुपए बढ़कर 1,06,240 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अब ट्रोजन हॉर्स से होगा ब्लड कैंसर का इलाज। इस देश ने तो शुरू कर दिया इस्तेमाल भी। जी हाँ दोस्तों, ब्लड कैंसर की खतरनाक बीमारी से जूझने वालों के लिए एक नई उम्मीद जगी है। दरअसल दोस्तों, एक नई थेरेपी का इजाद हुआ है जो मरीजों की जान बचाने में अन्य ट्रीटमेंट की अपेक्षा अधिक कारगर है। इंग्लैंड में हजारों लोगों का इससे इलाज भी शुरू हो गया है। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो यह थेरेपी ब्लड कैंसर मरीजों के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में बिकने वाले 97% आईफोन भारत में बने। इस साल 37,000 करोड़ के फोन बेचे। ट्रंप ने कहा था अमेरिका में बनाओ फोन। जी हाँ दोस्तों, एप्पल को ट्रंप की धमकी के बावजूद अमेरिका में बिकने वाले लगभग सभी आईफोन भारत में बन रहे हैं। राइटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने मार्च से मई 2025 के बीच भारत से जितने भी आईफोन एक्सपोर्ट किए उनमें 97% अमेरिका भेजे गए हैं। इनकी कीमत $3.2 बिलियन यानी कि 27,000 करोड़ रुपए है। सिर्फ मई के महीने में ही करीब $1 बिलियन यानी कि 8,600 करोड़ के आईफोन भारत से अमेरिका भेजे गए। यानी कि एप्पल अब भारत में आईफोन एक्सक्लूसिव तौर पर अमेरिकी बाजार के लिए ही बना रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। काजोल ने मां को बताया दुनिया की पहली माइथोलॉजिकल हॉरर फिल्म। बोली क्लाइमैक्स शूट के बाद अजीब लगा। फिल्म की शूटिंग लोकेशन भी डरावनी थी। जी दोस्तों, 5 साल के गैप के बाद काजोल माइथोलॉजिकल हॉरर फिल्म मां से बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है। यह फिल्म 27 जून को सिनेमाघरों में लग जाएगी। यह पहली बार होगा जब वो पर्दे पर एक्शन करते नजर आएगी। साथ ही हॉरर जोनर को भी वो पहली बार कर रही है। दरअसल दोस्तों, फिल्म के प्रमोशन के दौरान काजोल ने दैनिक भास्कर से हॉरर फिल्म में काम करने का एक्सपीरियंस और चुनौतियों के बारे में बात की। साथ ही उन्होंने फिल्म मां को लेकर अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन पर भी बात की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हाउसफुल 5 ने एक हफ्ते में वर्ल्ड वाइड 186 करोड़ कमाए। डोमेस्टिक कलेक्शन 127 करोड़। कमल हासन की ठग ऑफ लाइफ का बुरा हाल। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 5 को रिलीज हुए एक हफ्ता हो गया है। फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 127 करोड़ की कमाई कर ली। टेक्निकल के मुताबिक गुरुवार को फिल्म ने 7 करोड़ रुपए कमाए। इसके साथ ही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 146 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं दोस्तों, हाउसफुल 5 के एक दिन पहले यानी कि 5 जून को रिलीज हुई कमल हसन की फिल्म ठग ऑफ लाइफ का बॉक्स ऑफिस पर बड़ा बुरा हाल है। मणिरत्नम के डायरेक्शन में बनी ठग ऑफ लाइफ ने तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्जन मिलाकर पहले हफ्ते में महज 43.37 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया, जबकि इसका बजट 270 करोड़ रुपए है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जैसलमेर में यूएवी रुद्राक्ष ने टारगेट को उड़ाया। मिशन पूरा कर बिना दिक्कत लॉन्च पॉइंट पर लौटा। मॉडर्न कैमरा और निगरानी सिस्टम से है लैस।
जी हाँ दोस्तों, भारत ने अपनी रक्षा प्रौद्योगिकी में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल दोस्तों, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDAL की ओर से विकसित हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग VTOL UAV रुद्राक्ष का जैसलमेर में सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 11 जून को हुआ था। यह परीक्षण सैन्य शक्ति को मजबूत करने और क्षेत्रीय चुनौतियों, विशेष रूप से पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ा जवाब देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। UAV रुद्राक्ष वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में माहिर है। UAV रुद्राक्ष की 170 किलोमीटर से अधिक की रेंज है और यह सटीक लक्ष्य को भेदने में कारगर है। मॉडर्न कैमरा और निगरानी सिस्टम से लैस ये UAV लगभग 1.5 घंटे की अनुमानित अवधि के साथ परीक्षण के दौरान उड़ा और अपराजय सटीकता दिखाई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। टाटा ग्रुप के सबसे काले दिनों में से एक अहमदाबाद प्लेन हादसे पर चेयरमैन चंद्रशेखरन का सहकर्मियों को पत्र। जी दोस्तों, टाटा समूह के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने अपने कर्मचारियों को एक भावुक पत्र लिखते हुए 12 जून को समूह के इतिहास का सबसे अंधकारमय दिन बताया। यह प्रतिक्रिया गुरुवार को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के भीषण हादसे के बाद आई, जिसमें 242 लोगों की मौत हो गई थी। टाटा समूह ने जनवरी 2022 में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था। दरअसल दोस्तों, चंद्रशेखरन ने पत्र में लिखा कि जो कुछ कल हुआ वह अविश्वसनीय है और हम सभी सदमे और शोक में हैं। किसी एक व्यक्ति को खोना भी गहरा दुख होता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान एक साथ चले जाना असहनीय है। यह टाटा समूह के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में पानी का संकट गहराया। वजीराबाद और चंद्रावल जल संयंत्रों से आपूर्ति में 30% तक की कटौती की गई। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में गर्मी और हीटवेव के बीच पानी का संकट और बढ़ गया है। यमुना नदी से वजीराबाद जलाशय में जल स्तर गिरकर 668.70 फीट रह गया, जबकि सामान्य स्तर 674.50 फीट होना चाहिए। इससे वजीराबाद और चंद्रावल जल संयंत्रों को कच्चे पानी की सप्लाई में भारी दिक्कत हो रही है। इस कमी के चलते दोनों संयंत्रों में पीने योग्य पानी का उत्पादन करीब 25 से 30% घट गया है। इसका सीधा असर दिल्ली के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति पर पड़ा है। प्रभावित इलाकों में पानी का दबाव कम रहेगा और सप्लाई अनियमित हो सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर का हुआ निधन। एक्ट्रेस के घर पहुंचे करीना सैफ और मलाइका। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर किया था आखिरी पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, बिजनेसमैन और सोना कामेस्ट्रा कंपनी के चेयरमैन संजय कपूर का गुरुवार को इंग्लैंड में निधन हो गया। वह 53 साल के थे। सोना कामेस्ट्रा के एक आधिकारिक बयान में कहा है कि संजय कपूर का निधन हार्ट अटैक आने से हुआ है। सोना कामेस्ट्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि गहरे दुख के साथ सूचित किया जाता है कि संजय जे कपूर, जो सोना कामेस्ट्रा के चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, का निधन 12 जून 2025 को इंग्लैंड UK में अचानक हार्ट अटैक से 53 वर्ष की उम्र में हो गया।